Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have discussed about chapter 9 Mauryan Empire. Okay, in Mauryan Empire I have discussed about many topics of this chapter as a Chandragupta Maurya, Bindusara, Ashoka, Ashoka's edict, Ashoka's Dharma. But today I will discuss about the summary of this chapter. Okay. First, we discuss Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan Empire. Chandragupta Maurya कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य Mauryan Empire का फाउंडर था. Okay, its time period is to 321 BCE. 321 BCE. Okay, इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? 321 BCE to 297 के बीच का था. ओके, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बीसी का जो टाइम पीरियड होता है, यानी बीसी का जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट. इट मींस बिफोर क्राइस्ट का जो भी टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. ओके स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए में. एंड जो हमारा बीसी सी होता है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. ओके, so the time period of Chandragupta Maurya was 321 BCE to 297. Okay, he helped, with the help of Chanakya, Chandragupta ruled 25 years and established a strong administration and a powerful army. माने चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से? चाणक्य, यानी चाणक्य की हेल्प से he ruled 25 years, पर उसने 25 years तक रूल यानी शासन किया था. and established a strong administration, और उसने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की थी. ओके, and had a powerful army, उसके पास क्या थी? एक पावरफुल आर्मी थी. so defeated the last Nanda king Manislava, नन डायनेस्टी के लास्ट रूलर नन डायनेस्टी का उसने अंत किया था. became the जैन स्टेट, और लास्ट में वो जैन इंस्टेटिक बन गया था. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस किंग बिंदुसारा. बिंदुसारा कौन था? बिंदुसारा वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था. expanded this empire after his father, माने after his father यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, और उसने भी अपने साम्राज्य को एक्सपेंडेड किया था, बढ़ाया था. बिकॉज ही कंटिन्यूड हिज फादर्स कैरियर टू कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, माने यही रीजन था कि वह अपने पिता की तरह, यानी उसने अपने पिता की तरह भी कई युद्ध लड़े थे, और युद्ध लड़ने के बाद ये एक्सपेंशन ऑफ हिज स्टेट या एम्पायर. ओके, उसने अपना साम्राज्य भी बढ़ाया था. नेक्स्ट वी डिस्कस अशोका. अशोका कौन था? अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा, माने अशोका किसका बेटा था? बिंदुसारा का बेटा था. अशोका फॉलोड द डायरेक्ट कंक्वेस्ट, माने अशोक ने अपने टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ा काम किया था वो क्या था? डायरेक्ट कंक्वेस्ट, सीधे युद्ध लड़ना. इससे पहले के जो राजा थे वो क्या करते थे? डायरेक्ट कंक्वेस्ट नहीं करते थे. उनका जो युद्ध होता था वो क्या था? जबरदस्ती किसी के राज्य में एंटर कर जाना, या किसी पावरफुल राजा के द्वारा किसी दूसरे छोटे यानी वीक राजा के यहाँ उसके पर अधिकार कर लेना. बट अशोका के टाइम पीरियड में यानी अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट कंक्वेस्ट. अशोका ने क्या किया था? उसने डायरेक्ट कंक्वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो किया था. ओके, नेक्स्ट फॉलोड द धर्म आफ्टर द कलिंगा वॉर, माने कलिंग वॉर के बाद अशोक फॉलो द बौद्ध धर्म, माने अशोक ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था. एंड ही ऑल्सो फॉलो द धर्मास ऑफ द बौद्ध, माने उसने बौद्ध धर्म में माने कई धर्मों को पब्लिश कराया था. ओके, बिकेम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, मैंने आपको बताया आफ्टर कलिंग वॉर, माने कलिंग वॉर के बाद अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट, माने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगा था. एंड he was the follower of Buddhism, मतलब वह बौद्ध धर्म का फॉलोवर बन गया था. and he started या he spread the Buddhism in various countries, मतलब उसने अलग अलग यानी various countries अलग अलग देशों में या कई देशों में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था.
in which he sent to his son and his daughter Sanghmitra to Sri Lanka to spread the Bauddha religion। माने उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र एंड हिज डॉटर माने अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। ओके, ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, रूल्ड अकॉर्डिंग टू धम्मा, माने वो अपने जो भी शासन करता था वो धम्मा के अकॉर्डिंग करता था। ही आस्क्ड हिज पीपल टू प्रैक्टिस अहिंसा, माने वो लोगों से अहिंसा अपनाने के लिए कहता था। टू ओबे द पेरेंट्स, माने वो लोगों को ये संदेश देता था। ही सेंड टू मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, माने वो अपनी प्रजा को संदेश देता था कि एवरीवन रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड शो काइंडनेस टू द पुअर्स एंड स्लैव्स, माने हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड शो द काइंडनेस, तथा गरीबों और स्लैव्स के प्रति हमें दया रखनी चाहिए। ही अपॉइंटेड धम्मा महामंत्रास, माने उसने अपने राज्य में धम्मा महामंत्रास भी अपॉइंट किए थे। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अशोकास एडिक्ट्स। अशोकास के संस्करण के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो अशोकास के संस्करण जो थे वो क्या थे, तो अशोकास ऑर्डर टू वर इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, माने उसने अपने एडिक्ट्स को कहा रॉक एंड पिलर्स एंड केव वॉल्स और गुफाओं के वॉल्स पर इन्हें इंग्रेव कर रहा था। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा वर आल्सो इंग्रेव्ड ऑन दैट, माने उसने धम्मा प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा माने धम्मा के सिद्धांतों को पूरी तरह से इंग्रेव किया था। मॉडर्न आर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मॉडर्न आर्ट से हमारा क्या तात्पर्य है, तो अशोका के टाइम पीरियड में द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल अशोकान पिलर्स इज सारनाथ पिलर, माने अशोका के जितने भी अशोका ने पिलर्स बनवाए थे उसमें द मोस्ट फेमस जो है वो क्या है, सारनाथ पिलर है। ओके, द मोस्ट फेमस इज द सारनाथ पिलर वेयर बुद्धा पीच्ड द फर्स्ट sermon, जहां पर बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। इट इज लोकेटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है, इन उत्तर प्रदेश में। ओके, लैंड कैपिटल ऑफ द सारनाथ हैज बीन अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम। आज जो लैंड सारनाथ पिलर्स पर है उसे इंडियन नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया है। सांची स्तूपा इज वेरी इंप्रेसिव। सांची का जो स्तूपा है जो मेड बाय अशोका, अशोका द्वारा बनवाया गया था, वो कैसा है, वेरी इंप्रेसिव है, बहुत ही इंप्रेसिव है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न की प्रशासन व्यवस्था क्या थी, व्हाट वर द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न की प्रशासन व्यवस्था क्या थी, तो अर्थशास्त्र ऑफ कॉटिल एंड इंडिका बाय द मेगास्थनीज, माने एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो भी मौर्यन एम्पायर की थी उसे हम अच्छी तरह किसमें, रिटन बाय अर्थशास्त्र रिटन बाय कॉटिल एंड इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज, जिसमें डिस्क्रिप्टिव ढंग से गेव द एन अकाउंट ऑफ अशोकास एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अशोका के प्रशासन व्यवस्था को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। दे टेल अस अबाउट अशोकास आइडियाज, दे टेल अस माने ये दोनों बुक्स जो है वो हमें अशोकास के आइडियाज माने आइडियाज के बारे में बताती हैं कि आइडियल्स ऑफ द किंगशिप, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया ना मौर्यन एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे आज नाउअडेज द हमारी जो व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की दो भागों में डिवाइडेड है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन मॉडर्न टाइम पीरियड मैंने मॉडर्न के टाइम पीरियड में या अशोका के टाइम पीरियड में क्या था, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब उस समय भी ये दो भागों में डिवाइडेड थी, किसमें, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, माने केंद्र प्रशासन व्यवस्था और राज्य प्रशासन व्यवस्था, जिसमें एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन माने और शहरों की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो क्या थी। सोशल कंडीशन ऑफ द टाइम पीरियड माने सोशल कंडीशन क्या थी अशोका के टाइम पीरियड में, तो एनिमल्स वाज नॉट अलाउड बाय द अशोका, माने जानवरों पर दया करना, माने अशोका के टाइम पीरियड में क्या था कि किसी भी शहर में किसी को भी क्रूवली माने व्यवहार करने का, जानवरों तक से व्यवहार करने का अधिकार नहीं था। कास्ट सिस्टम प्रिवेल्ड माने जाति व्यवस्था को समाप्त किया गया था। मेगास्थनीज हैड डिस्क्राइब्ड द हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन पीपल, माने मेगास्थनीज ने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है कि अशोका के टाइम पीरियड में जो वहां की प्रजा थी, जो भी इंडियन पीपल्स थे, उसमें सबसे ज्यादा हाई मॉरलिटी दिखाई दी गई है, माने जो मॉरल स्टैंडर्ड था वो बहुत ही हायर था। ओके, ट्रेड एंड क्राफ्ट फ्लोरिस्ट,
माने अशोका के टाइम पीरियड में व्यापार जो थे एंड क्राफ्ट, और क्राफ्ट जो था फ्लोरिस्ट पूरी तरह से फैल चुका था थ्रू द फार्मिंग ऑफ मेन ऑक्यूपेशन। माने टाइम पीरियड ऑफ अशोकास वाज फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अशोकास टाइम पीरियड। माने अशोका के टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर क्या था, एक मेन ऑक्यूपेशन, एक मेन व्यवसाय बन चुका था। ओके, स्लैवरी टेक्सटाइल माने स्लैवरी यानी दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया गया था। स्लैव्स वर लुक्ड आफ्टर वेल डियर मास्टर्स, केवल जो भी दास होते थे, जो भी सेवक होते थे, वो केवल अपने मास्टर्स की ही देखरेख करते थे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स टुडे I have discussed the summary of this chapter. I hope you have understand. In next video I will discuss other chapters. Thank you for attending this class.